परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वो पारब्रह्म परमेश्वर जो हमारे सारे संकट, सारे दुख, सारे क्लेशों को हरने वाला है, जो हमारे मन में शांति और प्रसन्नता का संचार करने वाला है, उन पारब्रह्म परमेश्वर जगत पिता ईश्वर के चरणारविंद में नमन करते हुए उनकी दी हुई वाणी, उनकी दी हुई बुद्धि और उन्हीं के दिए हुए विवेक से आज के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने से पूर्व नारायण रूप संगत को मेरा प्रणाम, सभी को सादर नमन। आप सभी को ओम ब्रह्म सत्यम। देवी सज्जनों, पूज्य सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी ने हम सभी को आत्मिक उन्नति के 5 साधन बताए हैं। सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग और सत्सिमरन। इन 5 साधनों में जो तीसरा साधन सेवा है, आज इसी विषय पर दास संगत की सेवा में विचार रख रहा है। पूज्य सतगुरुदेव ने समता विलास में एक पूरा विषय सेवा के ऊपर दिया है, हमें समझाया है कि सेवा के बारे में, कि सेवा हमारे लिए कितनी आवश्यक है, कितनी महत्वपूर्ण है, हमें सेवा क्यों करनी चाहिए। नॉर्मली अगर हम देखें, क्या हमारे अंदर सेवा का भाव है, क्या हम सेवा करते हैं, तो लगता है कि हमारे अंदर सेवा का भाव है। कहीं पर भी हम जाते हैं, कहीं संगत में जाएं, लंगर में जाएं, किसी देवालय में जाएं, वहां कोई भी कार्य हो तो हम करते हैं, बड़ी निष्ठा के साथ करते हैं, तो हमें लगता है कि सेवा का भाव हमारे अंदर है। परंतु सेवा का वास्तविक अभिप्राय क्या है, सेवा का वास्तविक अर्थ क्या है, सेवा का स्वरूप क्या है, और सेवा हमें हमारे जीवन के लिए आवश्यक क्यों है, सेवा करने का लाभ क्या है, अगर हम सेवा करेंगे तो उससे हमें क्या लाभ मिलेगा, और सेवा न करने से इसकी हानि क्या है। अगर हम सेवा न करें तो उससे हमारी क्या हानि होगी, क्या नुकसान होगा, और सेवा को धारण करने से हमारे अंदर कौन से विचार, कौन से विचारों का संचार होता है, हमारे अंदर क्या परिवर्तन आता है। ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। इस पूरे विषय पर पूज्य गुरु सतगुरुदेव ने जो हमारा मार्गदर्शन किया है, उसमें से कुछ वचन समता विलास के दास संगत की सेवा में रख रहा है। हम आज ये समझने का प्रयास करेंगे, ये जानने का प्रयास करेंगे कि सेवा का वास्तविक स्वरूप क्या है या वास्तविक अर्थ क्या है, सेवा हमारे लिए क्यों आवश्यक है, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए हमें सेवा को क्यों धारण करना है, सेवा करने से हमारा लाभ क्या है, सेवा ना करें तो उससे हमारी हानि क्या है। आइए इसी विषय पर समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि पूज्य सदगुरुदेव हमारा क्या मार्गदर्शन कर रहे हैं। आत्मिक उन्नति का तीसरा साधन सेवा। ये परम साधन ईश्वर शक्ति का प्रधान नियम है, जिसके धारण करने से जल्द ही सब विकारों से छूटकर परमानंद स्वरूप में लीन हो जाता है। गुरुदेव कह रहे हैं जो सेवा है, ये परम साधन ईश्वर शक्ति का प्रधान नियम है। इसको धारण करने से जल्द ही सब विकारों से छूट, हमारे अंदर जो विकार हैं, जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, उनसे छुटकारा पाकर परमानंद स्वरूप में लीन हो जाता है। स्वार्थ बुद्धि यानी खुदगर्जी एक बड़ा भारी अजाब इस जीव को लगा हुआ है। यानी स्वार्थ बुद्धि, अपना स्वार्थ, हमारा जो स्वार्थ है, ये बहुत ही बड़ा एक अजाब जो है इस जीव को लगा हुआ है, जिससे हर वक्त मोह की अग्नि में जलता रहता है। हर वक्त हमारे अंदर जो मोह की अग्नि जलती है, उसका कारण क्या है, अपना स्वार्थ। कैसे भी हो मेरा स्वार्थ सिद्ध हो जाना चाहिए, कैसे भी हो मुझे जो चाहिए वो मिल जाए, ये मोहवश होता है। तो ये स्वार्थ का जो अजाब लगा हुआ है, जिससे हर वक्त मोह की अग्नि में जलता रहता है और अति ही कामना को धारण करके बड़े से बड़े उपद्रव करता है, यानी घोर पाप करता है। जीव करता क्या है, हम करते क्या है कि स्वार्थ का अजाब हमें लगा हुआ है, मोह की अग्नि में हम जलते रहते हैं,
और अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, अपनी वासनाओं को पूर्ण करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बड़े से बड़े उपद्रव करते हैं, यानी घोर पाप भी करते हैं। हम पाप भी करते हैं, पाप भी करने को तैयार हैं, बस हमारी कामनाएं पूरी होनी चाहिए, हमारी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, हमारा अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। यही दशा नरक का स्वरूप है। गुरुदेव कह रहे हैं यही जो जीव की दशा है, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए बड़े बड़े पाप करने या बड़े बड़े घोर अपराध करने, कामना को पूरी करने के लिए मोह की अग्नि में जलना, यही घोर नरक है, नरक का स्वरूप। इस अंधकार से छूटने के वास्ते सेवा रूपी दीपक अति सुखदाई है। अगर हम इस अंधकार से छूटना चाहते हैं, स्वार्थ के अजाप से छूटना चाहते हैं, मोह की अग्नि से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपनी कामनाओं, अपनी वासनाओं से हम दूर होना चाहते हैं, इस अंधकार को अगर हम मिटाना चाहते हैं, इस अंधकार से अगर हम मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इसके लिए सेवा रूपी दीपक आवश्यक है। इस अंधकार को दूर करने के लिए सेवा रूपी दीपक का प्रकाश आवश्यक है। सेवा से ही हम इस अंधकार से छूट सकते हैं, इस अंधकार से छुटकारा पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। जो गुणी पुरुष इस नियम के धारण करने वाला है, वो स्वार्थ अंधकार से छूटकर परमार्थ आनंद को प्राप्त हो जाता है। जो गुणी पुरुष इस नियम को धारण करने वाला है, यानी जो गुणी पुरुष इस सेवा के धर्म को धारण करने वाला है, वो अपने स्वार्थ का जो अंधकार है, जो ये स्वार्थ का जो 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 स्वार्थ सिद्धि का जो हमारे अंदर रोग लगा हुआ है, उसके अंधकार से छूटकर परमार्थ आनंद को, वास्तविक आनंद को, ईश्वरीय आनंद को प्राप्त हो जाता है। अगले वचन में गुरुदेव कह रहे हैं कि जीव को हर वक्त 3 प्रकार की कामना बनी रहती। हमारी जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो वासनाएं हैं, वो 3 प्रकार की हैं, जो जीव को हर वक्त लगी रहती है। यानी धन, तन, मन के भोगों में गिरफ्तार रहता है। हर एक जीव तन, मन और धन, ये 3 ही तो रोग लगे हुए हैं। हमारे तन की कामनाएं, हमारे मन की कामनाएं, हमारे धन की कामनाएं। जितना भी हम कार्य कर रहे हैं, जितना भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसके पीछे हमें इन 3 चीजों की प्राप्ति का ही तो लालच है। इन 3 चीजों को प्राप्त करने के लिए तुम सारा कर्म कर रहे हैं कि अपने तन के भोग पूरे हो जाएं, अपने मन के भोग पूरे हो जाएं और धन के भोग पूरे हो जाएं। यानी धन, तन, मन के भोगों में गिरफ्तार रहता है, किसी सूरत भी शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। ख्वाए बड़े से बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त करके भोग करे, इस मोह में दिन रात मग्न रहता है और अपने जीवन को पाप युक्त करके नाश कर देता है। ये 3 प्रकार की जो कामना है, तन, मन और धन की, उनके भोगों में जीव गिरफ्तार रहता है, किसी भी सूरत में शांति को प्राप्त नहीं करता, इस मोह में दिन रात मग्न रहता है, अपने जीवन को पाप युक्त करके नाश कर देता है। अब अगले वचन में गुरुदेव कह रहे हैं, इन 3 प्रकार की कैद से छूटने के वास्ते सेवा रूपी साधन अधिक यथार्थ है। ये 3 प्रकार की जो कैद, तन, मन, धन के भोगों को पूरी करने की जो कैद है, इससे अगर छुटकारा पाना चाहते हैं, इससे अगर हम छूटना चाहते हैं, तो इसके लिए जो साधन है वो सेवा है। सेवा रूपी साधन अधिक यथार्थ है। सेवा के धारण करने से इन पाबंदियों से, इन बंधनों से, इन बाधाओं से छूटकर ईश्वर परायण हो जाता है, वो ही असली खुशी है। गुरुदेव स्पष्ट कह रहे हैं, जो 3 प्रकार की कामना है, तन, मन और धन की, इससे अगर हम छुटकारा पाना चाहते हैं, इससे हम मुक्ति चाहते हैं, तो उसके लिए सेवा परम आवश्यक है। सेवा को धारण करना अति आवश्यक है, अधिक यथार्थ है। सेवा के धारण करने से ही हम इन सारे बंधनों से, इन सारी बाधाओं से, यानी तन, मन, धन की कामनाओं की जो बंधन है, जो बाधाएं हैं, उससे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति पा जाते हैं और हम ईश्वर परायण हो जाते हैं। अभी हम जो कामनाओं के, वासनाओं के परायण हैं, अपने तन, मन, धन की कामनाओं के परायण हैं, अगर हम सेवा को धारण कर ले तो उससे छुटकारा पाकर हम ईश्वर के परायण हो जाते हैं और असली खुशी को प्राप्त कर सकते हैं। वही असली खुशी है, वही असली आनंद है। ईश्वर के परायण होना ही वास्तविक खुशी है और वास्तविक आनंद है। अगले वचन में गुरुदेव कह रहे हैं, धन की आशा दानी पुरुष के अंदर से नाश हो जाती है। जो दानी पुरुष हैं, जो दान करते हैं, उनके अंदर से धन की आशा नाश हो जाती है।
यानी धन की जो कामना है वो नाश हो जाती है यदि हम दान को धारण कर लें। गुरुदेव कह रहे हैं यानी प्रेम और सेवा से तृप्त हो जाते हैं। जब दान की भावना हमारे अंदर आ जाती है तो हम प्रेम और सेवा से तृप्त हो जाते हैं। पर की सेवा परम त्याग और भक्ति है। इस नियम के धारण करने से सब संकटों से छूटा जा सकता है। जो दानी पुरुष हैं, दानी पुरुष के अंदर से धन की अंदर से नाश हो जाती है, धन की आशा, प्रेम और सेवा से वो तृप्त हो जाता है और दूसरों की सेवा परम त्याग और भक्ति है। इस नियम के धारण करने से सब संकटों से छूटा जा सकता है। अब अगले वचन में गुरुदेव बता रहे हैं कि सेवा का वास्तविक स्वरूप क्या है। जैसे दास ने पहले कहा कि हम समझेंगे आज सेवा का वास्तविक स्वरूप है क्या। गुरुदेव कह रहे हैं कि निष्काम सेवा ही सेवा का असली स्वरूप है। सेवा का जो वास्तविक स्वरूप है, जो असली स्वरूप है, वो निष्काम सेवा है। कामना युक्त जो सेवा है वो अंधकार को बढ़ाने वाली सेवा, जो कामना युक्त है, जो सेवा की जा रही है उसमें उसके उस सेवा के प्रति मन में कोई कामना है कि मैं ये सेवा कर रहा हूं तो इस सेवा का फल मुझे ये मिले या मैं ये चाहता हूं इसलिए मैं सेवा कर रहा हूं। गुरुदेव कह रहे हैं जो कामना युक्त जो सेवा है, मन में जो कामना रख के सेवा की जाती है, वो सेवा अंधकार को बढ़ाने वाली, उससे हमारे अंदर का अंधकार बढ़ेगा। यानी मोह और मान की गिरफ्तारी देने वाली है। उससे हमारे मन में मोह आएगा और मान की आशा होगी कि मैं ये सेवा कर रहा हूं, लोग मेरा मान करें, मेरा सम्मान करें, मुझे देखें, मेरा सत्कार करें। कितना सेवा भाव है इसके अंदर। तो ये तो अभिमान का भाव आ जाएगा और क्या होगा, मोह, उससे मोह होने लगेगा। इस खोटी धारणा से कभी जीव का भला नहीं हो सकता। अगर ये खोटी भावना मन में रखकर सेवा की जा रही है तो इस सेवा से जीव का कभी भी भला नहीं हो सकता जब तक निष्काम सेवा को धारण न, यानी जब तक मन में निष्कामता, निर्मान्यता, निर्माल्यता नहीं आएगी तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं, सेवा चाहते हैं, तो उस सेवा के बदले हमारे मन में कोई कामना ना हो, कोई इच्छा ना हो, वो ये सेवा सकाम ना हो, वो निष्काम हो, उसके प्रति कोई कामना ना हो। ये जो मैं सेवा कर रहा हूं, ये सेवा के बदले मुझे क्या मिलेगा या मैं क्या चाहता हूं, ये मन में भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आगे गुरुदेव कह रहे हैं निष्काम सेवा पे बहुत ही बल दे रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि निष्काम सेवा मानुष जिंदगी का मिराज है, अर्थात निष्काम सेवा ही मानुष जिंदगी का लक्ष्य है, मानव मानुष जिंदगी की मंजिल है। जिस तरह पवन, पानी, धरती, सूरज और चंद्रमा अपने फर्ज को जानकर हर वक्त सेवा में मसरूफ अर्थात लीन है, मस्त रहते हैं, इस तरह मानुष को भी लाजमी है कि अपना फर्ज जानकर दूसरों की सेवा करें। बड़ा ही महत्वपूर्ण वचन है। गुरुदेव कह रहे हैं निष्काम सेवा जो है वो मनुष्य जिंदगी की मंजिल है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। जिस तरह से उदाहरण दे रहे हैं कि पवन, पानी, धरती, सूरज और चंद्रमा अपने फर्ज को जानकर हर वक्त सेवा में लीन है। वायु, अग्नि या सूरज, चांद, सितारे जो भी सेवा करें, धरती, ये हमें कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं। इनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। क्या वायु के बिना हमारा जीवन संभव है? क्या सूरज की रोशनी के बिना हमारा जीवन संभव है? क्या धरती जो जितनी वनस्पतियां दे रही हैं, इतनी पेड़ पौधे, इतने हमें फल मिल रहे हैं, हमें भोजन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, क्या उसके बिना हमारा जीवन संभव है? क्या जल के बिना हमारा जीवन संभव है? क्या चंद्रमा की रोशनी के बिना हमारा जीवन संभव है? ये सारी की सारी प्रकृति सेवा कर रही है, निष्काम सेवा कर रही है। इस सेवा के बदले वो हमसे कुछ चाह नहीं रही है। इसके बदले हम प्रकृति को क्या दे रहे हैं और क्या हम दे पाएंगे? तो गुरुदेव कह रहे हैं जिस तरह से पवन, पानी, चंद्रमा, सूरज, चांद, सितारे, पृथ्वी सब निष्काम सेवा कर रहे हैं, निष्कामता के साथ सेवा कर रहे हैं, निष्काम भाव से दे रहे हैं, वैसे ही वही निष्कामता को हमें भी जीवन में अपनाना है। हम जब भी सेवा करें तो मन में कोई कामना ना रखें, निष्काम भाव से करें। इसी तरह मानुष को भी लाजमी है कि अपना फर्ज जानकर दूसरों की सेवा करें। दूसरों की सेवा कि मेरा फर्ज है,
मुझे करना चाहिए। ईश्वर ने मुझे सक्षम बनाया है, ईश्वर ने मुझे इस योग्य बनाया है कि मैं किसी की सेवा कर सकता हूं, तो वो सेवा करें, उसके बदले मन में कोई कामना, कोई इच्छा ना रखें। तब ईश्वर के हुक्म को मानने वाला हुआ, इस यथार्थ कल्याणकारी साधन को धारण करने से जल्द ही परमानंद को प्राप्त हो जाता है। गुरुदेव कह रहे हैं, ये यथार्थ कल्याणकारी साधन, जो ये सेवा का यथार्थ और कल्याणकारी साधन है, निष्काम सेवा का जो साधन है, इसको धारण करने से जल्द ही परमानंद को प्राप्त हो जाता है। अगले वचन में गुरुदेव कह रहे हैं कि तन, मन और धन तीनों को सेवा के मार्ग में लगाने से जीव सब विकारों से छूटकर अविनाशी खुशी को हासिल कर लेता है। अब इस वचन बता रहे गुरुदेव की सेवा करने से लाभ क्या है। अगर हम सेवा करेंगे तो उससे हमारा लाभ क्या होगा। लाभ यहाँ की बात हो रही है तो किसी आर्थिक लाभ की बात नहीं हो रही है, ये किसी सांसारिक लाभ की बात नहीं हो रही है। गुरुदेव कह रहे हैं, जब तन मन धन तीनों को सेवा के मार्ग में लगाने से जीव सब विकारों से छूटकर अविनाशी खुशी को हासिल कर लेता है। अगर हम सेवा करेंगे, निष्काम भाव से सेवा करेंगे, अपने तन मन धन को सेवा में लगाएंगे, तो इसका लाभ क्या होगा कि जीव सब विकारों से छूटकर, सारे ही विकार, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकार हैं, इनसे छूटकर अविनाशी खुशी को हासिल कर लेता है। एक ऐसी खुशी जो अविनाशी है, एक ऐसी खुशी जो परिवर्तित होने वाली नहीं है, एक ऐसी खुशी जो कभी दुख में परिवर्तित नहीं होगी, उस खुशी को जीव प्राप्त कर लेता है। इस वास्ते सेवा ही परम धर्म और कल्याण का मार्ग है। इसलिए अविनाशी खुशी को हासिल करने के लिए सेवा ही धर्म और कल्याण का मार्ग है। जो आदमी सेवा का भाव नहीं रखता, वो राक्षस बुद्धि है। गुरुदेव ने स्पष्ट कह दिया, स्पष्ट चेतावनी दे दी, जो जीव, जो व्यक्ति मन में सेवा का भाव नहीं रखता, वो राक्षस बुद्धि, अपनी कामना की खातिर हर वक्त अशांत रहता है, वो राक्षस बुद्धि है। और अपनी कामनाओं के कारण हमेशा अशांत रहता है। हम खुद देखें, हमारी कामनाएं क्या पूरी हो गई? जितनी हमारी कामनाएं, जितनी हमारी इच्छाएं पूरी होती जाती हैं, उतनी अशांति बढ़ती जाती है। एक कामना, एक इच्छा पूरी हुई, एक दूसरी कामना और दूसरी इच्छा मन में जन्म ले लेती है। फिर उस कामना को पूर्ण करने के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं, कर्म करते हैं, रात दिन स्वार्थ में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, भला बुरा करते हैं, और वो कामना भी अगर पूरी हो जाए तो नई कामना पूर्ण शुरू हो जाती है। गुरुदेव कह रहे हैं कि बुद्धि अपनी कामना की खातिर हर वक्त अशांत रहता है, यानी लोभ मोह मान मद ईर्ष्या आदि अवगुणों में हर वक्त जलता रहता है। जो सेवा का भाव नहीं, जिस व्यक्ति में जो सेवा को धारण नहीं करता, वो हर वक्त अशांत रहता है, यानी लोभ मोह मान मद ईर्ष्या आदि अवगुणों में हर वक्त जलता रहता है। यही जीवन घोर नरक है। इसी जीवन को गुरुदेव घोर नरक बता रहे हैं, जो जिसमें सेवा का भाव नहीं, जिसमें निष्काम सेवा का भाव नहीं, वो राक्षस बुद्धि है। वो हमेशा अशांत रहता है, अपनी कामनाओं की खातिर हर वक्त अशांत रहता है, लोभ मोह मान मद ईर्ष्या आदि अवगुणों से हर वक्त जलता रहता है। यही जीव का घोर नरक है। किसी पलक भी अपने मन में उदारता नहीं पाता, वो यथार्थ अंधकार ही काल स्वरूप है। बार बार जीव को असत भोगों में भरमाता है। इससे छूटने के वास्ते सेवा रूपी खड़ग अधिक अति सुखदाई है। गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर हम इस अंधकार से, बार बार जीव को जो असत भोगों में भरमाता रहता है, इससे छूटने के वास्ते जो सेवा रूपी खड़ग है, जो सेवा का भाव है, वो अति सुखदाई है। वो मानुष कभी असली खुशी को हासिल नहीं कर सकता जिसके अंदर पर का हित और पर की सेवा नहीं है। वो मानुष कभी भी वास्तविक असली खुशी को, असली शांति को प्राप्त नहीं कर सकता जिसके अंदर पर का हित, दूसरे का हित और दूसरे की सेवा का भाव नहीं है। अब गुरुदेव अगले वचन में कह रहे हैं कि निष्काम भावना से ज्यों-ज्यों अपने तन मन धन को पर की सेवा में अर्पण करता है, अधिक से अधिक शांति को प्राप्त होता है। गुरुदेव कह रहे हैं, सेवा करें, तन मन धन से सेवा करें, लेकिन निष्काम भाव के साथ।
मन में कोई भावना, कोई कामना, कोई इच्छा ना हो। मन में कामनाएँ, इच्छाएँ और वासनाओं से रिक्त होकर जो अपने तन, मन और धन को दूसरों की सेवा में अर्पण करता है, अधिक से अधिक शांति को प्राप्त होता है। जितना हम अपने तन, मन, धन को निष्काम भाव से दूसरे की सेवा में अर्पित करते जाएँगे, उतनी ही अधिक से अधिक हम शांति को प्राप्त कर पाएँगे। यानी शील, संतोख, क्षमा, विवेक, विश्वास आदि परम गुण अंतःकरण में प्रकट होते हैं। जब हम निष्काम भाव से तन मन धन से सेवा करते हैं तो हमारे अंदर शील, संतोष, क्षमा, विवेक और विश्वास आदि जैसे महागुण प्रकट होते हैं, अंतःकरण में प्रकट होते हैं, जो सब पापों का नाश करके अखंड शांति में मिला देते हैं। इसी से साधन का नाम असली भगति या बंदगी है। गुरुदेव कह रहे हैं सेवा करें, निष्काम भाव से करें और जो अपने तन मन धन को हम दूसरों की सेवा में अर्पित करते जाएंगे, अधिक से अधिक हम शांति को प्राप्त कर पाएंगे। हमारे अंदर शील, संतोष, दया, विवेक आदि जैसे महागुण प्रकट होते जाएंगे अंतःकरण में, जो सब पापों का तापों का नाश करके अखंड शांति में मिला देते हैं। इसी साधन का नाम असली बंदगी या मोह है। अगले वचन में गुरुदेव बता रहे हैं सेवा करने से क्या लाभ है। ये सारे लाभ हैं अगर हम सेवा करेंगे तो। गुरुदेव कह रहे हैं जब तक सेवा को धारण ना करे तब तक ममता का नाश नहीं होता। जब तक हम सेवा को धारण नहीं करेंगे, निष्काम सेवा को धारण नहीं करेंगे, हमारी मन की ममता का नाश नहीं होगा। जब हम सेवा को धारण करेंगे, निष्काम सेवा को धारण करेंगे तो हमारे मन की जो ममता है, हमारे मन का ये जो मोह है, इसका नाश हो जाएगा। ये सेवा करने की का लाभ गुरुदेव बता रहे हैं। ममता का नाश नहीं होता जो जन्म मरण का कारण है। जो मन की ममता है यही जन्म मरण का कारण है। यही 84 लाख योनियों के फेर में हमें फंसाता है। यही 84 लाख योनियों के फंदे में हमें फंसाता है जो हमारे मन की ममता है। और इस मन की ममता का हम नाश करना चाहते हैं तो सेवा को धारण करना आवश्यक है और सेवा वो भी निष्काम सेवा। निर्मल बुद्धि से अपने धन और मन को पर की सेवा में अर्पण करें। निर्मल बुद्धि से अपने तन और मन को और धन को दूसरों की सेवा में अर्पण करें और ममता की फांसी इससे नाश हो जाती है और समता बुद्धि मोक्ष स्वरूप प्रकट होती है। उस वक्त जीव अपनी सब कामनाओं पर काबू पा जाता है और नित्य स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसी का नाम मोक्ष या नित्य आनंद है। गुरुदेव कह रहे हैं क्या होता है जब हम सेवा को धारण करेंगे, निष्काम सेवा को धारण करेंगे, इससे हमारे मन की ममता का नाश होगा। और ये जो मन की ममता यही जन्म मरण का कारण है। यही हमें 84 लाख योनियों के बंधन में बांधता है। इससे हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं और निर्मल बुद्धि से अपने तन मन और धन को दूसरों की सेवा में अर्पण करें और अंतर में निर्माण भाव को धारण करें। निर्मल बुद्धि से अपने तन मन धन को दूसरे की सेवा में अर्पण करें और मन में भाव निर्माण हो कि सेवा के बदले मुझे कुछ चाहिए नहीं, जिसकी मैं सेवा कर रहा हूं उससे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये निर्माण भाव मन में रखकर जब सेवा करेंगे तब ममता की फांसी नाश हो जाती है और समता बुद्धि मुक्त स्वरूप में प्रकट होती है। और इसके बाद क्या होता है, जीव अपनी सारी कामनाओं पर, अपनी सारी वासनाओं पर, सारी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, काबू पा जाता है और नित्य स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसी का नाम मोक्ष है, यही नित्य आनंद है। अगले वचन में गुरुदेव कह रहे हैं कि मन की कामनाएं तब तक कभी भी नाश नहीं होती जब तक अपने अंदर ममता यानी खुदगर्जी का अजाब धार रखता है और ना ही असली धर्म को पहचान सकता है। गुरुदेव कह रहे हैं जो मन की कामनाएं हैं, अगर इसको हम नाश करना चाहते हैं, इससे मुक्ति चाहते हैं, तो ये तब तक नाश नहीं हो सकती जब तक अपने अंदर ममता यानी खुदगर्जी यानी स्वार्थ का अजाब धार रखा है। जब तक हमारे अंदर ममता है, जब तक हमारे अंदर स्वार्थ है, तब तक ये मन की कामनाएं कभी भी नाश नहीं हो सकती और ना ही असली धर्म को पहचान सकता है। खुदगर्ज यानी स्वार्थ बुद्धि वाले को ना तो धर्म और ना उसका कोई एतबार है। जिसकी स्वार्थ बुद्धि है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना जो चाहता है, वाले को ना तो धर्म है और ना ही उसका कोई एतबार है। वो कपटी और फरेबी अपने दांव में अपने सुख की खातिर सबको फंसाता है। यही भावना राक्षसों का जीवन है और हर वक्त तृष्णा की अग्नि में जलता रहता है। आखिर इस दुनिया से बहुत संकट लेकर जाता है।
अब अगले वचन में गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर हम सेवा ना करें तो सेवा ना करने से हमारी हानि क्या है। सेवा करने के लाभ हमने इतने सारे सुन लिए, और सेवा ना करें तो उससे हमारी हानि क्या है, हमारा नुकसान क्या है। कि मन को अगर सेवा की तरफ न लगाया जाए तो यह खुदगर्जी में गिरफ्तार हो जाता है। हमारा मन अगर हम सेवा के भाव में ना लगाएं, निष्काम सेवा के, निर्माण सेवा के भाव में ना लगाएं, तो हमारा ये मन खुदगर्जी में गिरफ्तार हो जाता है कि बस मुझे मेरी जो मैं चाह रहा हूं वो मुझे मिलना चाहिए, वो मेरी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, मेरा स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। मन इसमें गिरफ्तार हो जाता है। यानी मन का काम है कुछ ना कुछ करते रहना। अगर धर्म की तरफ न लगाया जाए तो अधर्म को जरूरी धारण कर लेगा, ये निश्चय कर लें। कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कि मन कभी खाली नहीं बैठता, इसका काम है कुछ ना कुछ करते रहना। मन को अगर धर्म की तरफ न लगाया जाए तो ऑटोमेटिकली या धर्म की तरफ लग जाएगा ये। तो मन को अगर धर्म की तरफ लगाना है, अगर अपनी खुदगर्जी से हमें निजात पानी है, अपने स्वार्थ से निजात पानी है, अपनी कामना, अपनी वासनाओं से हमें मुक्ति पानी है, तो निश्चित इस मन को सेवा के भाव में लगाना है, निष्काम सेवा के भाव में लगाना है। हर वक्त अपने मन को सत धर्म की तरफ लगाना चाहिए, हर वक्त अपने मन को सत धर्म की तरफ लगाना चाहिए, जिससे असली शांति को प्राप्त हो जावे और हमेशा की जलन से रिहाई पावे। मानुष जिंदगी का सार निधान है, जो मन को काबू करके सत धर्म में लगाया जाए, इस जतन से अंत को परम सुख प्राप्त हो जाता है और किसी संकट में गिरफ्तार नहीं रहता। अगले वचन में गुरुदेव कह रहे हैं, अपने धन को यथार्थ अधिकारी की सेवा में अर्पण करना चाहिए। जो अपना धन अगर सेवा में लगा रहे हैं, तो उस धन का जो यथार्थ अधिकारी है, जिसे आवश्यकता है, जिसे जरूरत है, उसी की सेवा में लगाएं। ये भी आवश्यक है, ये भी देखना है कि हम धन से सेवा अगर कर रहे हैं तो जिसको आवश्यकता है उस धन की, उसी की सेवा में लगाएं। अपने तन को दुखी, दीन, अनाथ और लोक सेवा में लगाना चाहिए। अपने तन से जो सेवा कर रहे हैं, धन से जो सेवा हो गई, ये धन से वो सेवा है जो यथार्थ अधिकारी है, जिसे आवश्यकता है, जरूरत है, उसकी सेवा में लगाएं। अपने तन को, अपने तन से जो सेवा कर रहे हैं वो दुखी, जो लोग दुखी हैं, दीन हैं, अनाथ हैं, उनमें लगाना चाहिए। और अपने मन को काबू करके ईश्वर के चरणों में जोड़ना चाहिए। ये तीनों बात गुरुदेव ने स्पष्ट करी कि तन से क्या सेवा करें, मन से कैसे सेवा करो, धन से कैसे सेवा करें। धन से सेवा करनी है तो जो उसके यथार्थ अधिकारी जिसे आवश्यकता है उसकी सेवा में लगाएं। अपने तन से जो सेवा करनी है वो जो दीन है, दुखी हैं, अनाथ हैं, उनकी सेवा में लगाएं। और अपने मन को काबू करके ईश्वर के चरणों से जोड़ना चाहिए। ऐसी साधना करते करते सब विकारों से छूटकर सत आनंद को प्राप्त हो जाता है, यानी ईश्वर स्वरूप में लीन हो जाता है। जब हम ऐसी साधना को धारण करेंगे, जब हम ऐसी अब जब अपनी जिंदगी में हम ऐसे भाव को धारण करेंगे, अपने तन मन धन से सेवा करेंगे, तो इससे क्या होगा, साधना करते करते सब विकारों से छूटकर, तब हम सारे विकार से छूटकर सतानंद को प्राप्त हो जाएंगे, यानी ईश्वर स्वरूप में लीन हो जाएंगे। धन को जो बुरे आचार में खर्च करता है और तन को जो बुरे कर्मों में लगाता है और मन को स्वार्थ की खातिर लगाए रखता है, वो ही चांडाल का स्वरूप जानना चाहिए। गुरुदेव कह रहे हैं, जो अपने धन को बुरे आचारों में खर्च करता है, धन तो हमारे पास है लेकिन उसे हम बुरे आचारों में अगर खर्च करें, तन को बुरे कर्मों में लगाएं, इस तन से हम बुरे कर्म करें और मन को स्वार्थ की खातिर लगाया जाए, वो ही चांडाल का स्वरूप जानना चाहिए। हर वक्त पाप कर्म में बंधा हुआ अपनी जिंदगी को नाश कर देता है, यही माया का प्रचंड स्वरूप है। बड़ी कोशिश करके अपने मन को इन विकारों से काबू रखना चाहिए, जिससे सब तापों से खुलासी मिले। तो देखिए, गुरुदेव ने स्पष्ट हमें बताया, स्पष्ट हमें समझाया है कि सेवा क्यों आवश्यक है, सेवा का स्वरूप क्या है, सेवा करने से हमारा लाभ क्या है, सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए, सेवा करने का लाभ क्या है, सेवा करने की हानि क्या है। तो गुरुदेव के इस मार्गदर्शन के अनुसार, गुरुदेव के बताए हुए इन वचनों को अपने जीवन में धारण करते हुए तन मन धन से हम अगर निष्काम सेवा करें, निर्माणता के साथ, मन में कोई कामना न रखते हुए सेवा करें और
सेवा में अपने जीवन को लगाएं तो निश्चित ही हम कल्याण के मार्ग पर चल सकते हैं, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चल सकते हैं, हम परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, गुरु की कृपा को भी प्राप्त कर सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमात्मा हमारे संकल्पों में हम सभी की आध्यात्मिक उन्नति और आध्यात्मिक प्रगति में हमारे सहायक हों। इसी मंगल कामना के साथ दास अपनी वाणी को विराम देता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।